हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक कहानीकार भी हूँ, तो मुझे हर व्यक्ति में एक किरदार दिखता है। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में देखा जाए तो हम जिस तरह के किरदार निभा रहे होते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी की कहानी भी वैसी ही बन जाती है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। किसी शहर में एक बहुत ही भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। वहाँ के मजदूरों से मैंने एक कॉमन सवाल किया, भैया आप क्या करते हैं? तो इस सवाल के मुझे 3 प्रकार के जवाब मिले। ज़्यादातर मजदूरों ने कहा कि वे यहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वे यहाँ काम करते हैं और 500 रुपये हर दिन कमा लेते हैं। परंतु एक मजदूर ने कहा कि वो इस शहर के सबसे सुंदर और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। दोस्तों, बाय प्रोफेशन ये तीनों मजदूर ही हैं, परंतु तीनों अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। पहले वर्ग के मजदूर मजदूरों का किरदार निभा रहे हैं। दूसरे वर्ग के मजदूर एक वैसे इंसान का किरदार निभा रहे हैं जो मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार का पेट पालता है। परंतु वो तीसरा मजदूर एक कलाकार का किरदार निभा रहा है। हालांकि उस तीसरे मजदूर को भी उतने ही पैसे मिलते होंगे जितने उन बाकी मजदूरों को, परंतु वह अपने आप को एक कलाकार समझता है, तो वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता होगा। वह हर दिन यह कोशिश करता होगा कि इस मंदिर को और भी भव्य और खूबसूरत बनाने में अपना योगदान कैसे दे पाए। और दोस्तों, निश्चित तौर पर उसकी यही सोच उसे मजदूरों के स्तर से ऊपर उठा देगी और यकीन मानिए वह पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनकर ही नहीं रहेगा। हो सकता है वो आगे चलकर एक बिल्डर बन जाए, या हो सकता है वो आगे चलकर एक आर्किटेक्ट बन जाए। परंतु समस्या तो तब आती है जब हम किरदार तो किसी असफल इंसान का निभा रहे होते हैं, परंतु सफलता हमें कामयाब इंसानों वाली चाहिए होती है। और जब हम असफल होते हैं तो उसके लिए जिम्मेवार किसी और को ठहरा देते हैं। दोस्तों, जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, प्रोफेशन हो या रिश्ता, अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें सफल इंसानों वाला किरदार निभाना होगा। और मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग काफ़ी हद तक दूसरों की नकल करता है। शायद यही वजह रही होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छे लोगों की संगति करने की सलाह देते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशन हो या रिश्ता, तो हमें सफल और कामयाब लोगों को अपना रोल मॉडल चुनना चाहिए और हमें उनके जैसे ही सोचने की कोशिश करनी चाहिए। मसलन जब कभी हम चिंतित हों तो हम यह सोचें कि हमारे वो सफल और कामयाब रोल मॉडल क्या इस बात पर चिंतित होते? अगर हाँ, तो वे इसका समाधान क्या निकालते? अगर हमारे मन में कोई विचार आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे रोल मॉडल इन परिस्थितियों में क्या करते, वे इस कन्फ्यूजन से बाहर कैसे निकलते। जब कभी हमें गुस्सा आए या कोई हमारा मजाक उड़ा दे, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे रोल मॉडल इन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करते। और दोस्तों, अब मोबाइल अपने हाथों में लीजिए और सोचिए कि हमारे वो सफल रोल मॉडल इस मोबाइल का प्रयोग अपनी सफलता पाने के लिए किस प्रकार से करते। यकीन मानिए दोस्तों, एक सफल इंसान का किरदार निभाते निभाते हम खुद भी सफल इंसान बन जाएंगे। परंतु हमें अपने रोल मॉडल का चुनाव करने में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और ऐसी ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।